हाँ। राणा जी, भारत के संविधान के हिसाब से भारत में जो जमीन का मुकदमा है, लैंड डिस्प्यूट है, वो केवल और केवल एक कोर्ट में चलेगा, जिसको कहते हैं सिविल डिस्ट्रिक्ट कोड। कोर्ट, सिविल जज के यहाँ चलेगा, हम्म। सिविल प्रोसीजर कोर्ट से वो मैटर डिसाइड होगा। और हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई, सबका जो जमीन का विवाद है, चाहे वो मंदिर का विवाद हो, चाहे चर्च का विवाद हो, चाहे जो पारसियों का अपना टेम्पल होता है, या बौद्ध स्तूप का विवाद हो, या जैन मंदिर का विवाद हो, सबका विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता, सिविल जज के यहाँ चलता। केवल और केवल मुस्लिम्स का जो मामला है वो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने शादी विवाह का मैटर डिसाइड करने के लिए भारत में एक अपनी पैरेलल कोर्ट बना लिया, उसको दारुल कजा कहते हैं। हम्म। और ऐसे जमीन का मैटर डिसाइड करने के लिए भी इन्होंने अपनी पैरेलल कोर्ट बना दिया है, जिसको आपको वक्फ ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो ये मतलब एक अलग ही कहानी चल रही है। हम कहते हैं संविधान है, समान विधान है, और आप देखिए कि पिछले 75 साल में 9 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं राणा जी, जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। हम्म। मालदीव का क्षेत्रफल मात्र 75,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड का क्षेत्रफल लगभग 10 लाख एकड़ हो चुका है। इसका मतलब भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन जाएंगे। बहरीन का क्षेत्रफल 1,75,000 एकड़ है। इसका मतलब भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बन जाएंगे, 5 सिंगापुर बन जाएंगे। हम्म। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन जाएगा। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। और ये जमीन है क्या, मैं आपको बता रहा हूं। 45,000 एकड़ से जो 10 9.5 लाख एकड़, 10 लाख एकड़ हुई है, ये ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, खेल का मैदान है, नदियों का किनारा है, पहाड़ियां हैं, हाईवे के किनारे की जमीन है, जहां जगह जगह कब्जा करने के लिए बाकायदा मजारें बनाई गई हैं, दरगाहें बनाई गई हैं, जानबूझ के पक्का कब्रिस्तान बनाया गया है। ऐसे ऐसे गांव में जहां 3 घर 4 घर रहते हैं, वहां पे भी 4 4 एकड़ का कब्रिस्तान घेर के बाउंड्री बना ली गई है। ये केवल और केवल जमीन पे कब्जा करने का एक तरीका है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वक्फ बोर्ड एक्सटॉर्शन भी कर रहा है, और ये वक्फ बोर्ड कन्वर्जन भी कर रहा है। जो बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनको नोटिस भेजता है और परेशान करता है, उनसे वसूली करता है। हम्म। और जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, झबुआ के आदिवासी, उड़ीसा के आदिवासी, झारखंड के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, उनको नोटिस भेजता है और धमकाता है, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, कन्वर्ट हो जाओगे तो तुम्हारी जमीन बचेगी, नहीं तो तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो कन्वर्जन भी करा रहा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, जिस 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 टायर में 44 छेद हो जाए राणा जी, उस टायर में पंचर नहीं बनवाना चाहिए, उस टायर को बदल देना चाहिए। ये हम्म। वक्फ एक्ट महा घटिया है। 44 अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं, आज तक आजाद भारत में किसी कानून में 44 अमेंडमेंट नहीं हुआ। इस कानून में 44 अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। इसलिए नहीं, हम कह रहे हैं ये 44 अमेंडमेंट, इस देश के आम 44 आदमी को अमेंडमेंट करने की समझना बजाय इसको चाहिए, बदला जाए। जिस वक्फ बोर्ड की संपत्ति से किसी भी मुसलमान का भला नहीं होता है, उस वक्फ बोर्ड की अरबों खरबों की संपत्ति कुछ लोगों की मिल्कियत बन के कैसे रह सकती है। जिस वक्फ बोर्ड के फैसले को देश की किसी भी अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उस तरह की समानांतर व्यवस्था इस देश में कैसे रह सकती है। धर्मनिरपेक्ष देश होने के बाद भी अगर आप एक समुदाय संप्रदाय विशेष को इस तरह से असीमित अधिकार देते हैं, तो फिर वो कहाँ से सेकुलर कंट्री है। आप देश की बुनियादी जो प्रकृति है उसके खिलाफ जाकर के व्यवस्था खड़ा करते हैं, सिर्फ वोट पाने के लिए।